नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जीतू सर में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, क्योंकि लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है। आज हम करेंगे चैप्टर 3 का वार्म अप इसलिए क्योंकि हम लोग यहां पर इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे इस तरह की। इसके हर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि इसी तरह की इक्वेशन से हमारा पाला पड़ेगा, उन्हीं को हमें सॉल्व करना होता है। वर्ड प्रॉब्लम्स इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और फिर उन्हें सॉल्व करना होता है। तो अगर आपको इसकी बेसिक जानकारी की कितने टाइप की होती है और उन्हें कैसे हैंडल करना है, किस तरह से सॉल्व करना है, तो आपके लिए बाकी की सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। इस चैप्टर में दो मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। जो हमारा नया सिलेबस, नई बुक्स आई हैं, उसके अंदर ये दो मेथड है। हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे, इससे हम कम ही क्वेश्चन करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन करने के लिए अधिकतर बच्चे जो चीज़ें चुनते हैं वो होता है एलिमिनेशन मेथड, जिससे आसान समझा जाता है मैक्सिमम बच्चों द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिएगा ध्यान से, दो इक्वेशन होंगी इस तरह की। इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया हमने। आपको एक इक्वेशन से किसी से भी वैल्यू निकालनी है एक्स या वाई की और दूसरे में पुट कर देनी है। तो जैसे मैं इस इक्वेशन से यहाँ से एक्स या वाई की वैल्यू निकालूंगा और पुट करनी है मुझे दूसरी वाली इक्वेशन है फर्स्ट वाले में। तो आप देखिए यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो जो नेगेटिव है उसे राइट में लेकर जाएंगे तो उसका साइन हो जाएगा क्या, प्लस। पहले से ले जाइए, -1 ऑलरेडी वहाँ है, ये हो गया। नाउ इसे आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं और यहाँ आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, put the value of x from equation 2 into first we get। तो हमें क्या मिलेगा, अब देखिएगा x की वैल्यू y-1 आई है इस इक्वेशन से। इससे आपको पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में, ये रहा 3। x की वैल्यू डाल दीजिए y-1 -5y इक्वल्स टू -1। अब आप इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 दोनों से ही इंटू होगा, तो यह आ जाएगा 3y -3 -5y इक्वल्स टू -1। अब दोस्तों 3y और -5y इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का यानी कि माइनस का, 2y आएगा। 5y में से 3y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2y, साइन लगेगा बड़े वाले का। -3 को आप शिफ्ट कर लीजिए RHS में, जहां -1 उसका इंतजार कर रहा है, ये रहा। -2y प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का। ये मंत्र हमेशा पढ़ते रहिए, मैथ्स में सबसे ज़्यादा गलतियां साइन की होती हैं बच्चों से, तो ये मंत्र ज़रूर करते रहिए, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का। इससे आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स नहीं होंगी। पहली प्रायोरिटी रखिए साइन को सॉल्व करना है। डिजिट्स में गलतियां बहुत कम होती हैं। 3 में से 1 गया है, आ गया आपका 2, y इक्वल्स 2। अब ये रहा 2, अब -2 इसके साथ इनटू में है, तो ये जब डिवाइड में आएगा तो याद रखिए साइन नहीं बदलता। बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि उसका साइन भी चेंज होगा, नहीं, जब वो प्लस माइनस से शिफ्ट करते हैं तब बदलता है। तो यहां पर आप 2 से 2 कैंसिल करेंगे और आंसर आ गया आपका y इक्वल्स टू -1। नाउ पुट y इक्वल्स टू -1 इन किसी भी इक्वेशन में, यहां से लेकर यहां तक जिनमें x और y आ रहे हो, आप कहीं पर भी पुट कर दीजिए, आंसर एक ही आएगा। लेकिन हमें करना कहां है, जहां सबसे आसानी से हमारा आंसर आएगा, और वो आप देखें तो इक्वेशन 2 होगी, जिसे आप कन्वर्ट करके पहले से रखते हैं। तो पुट y इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू y की वैल्यू डालेंगे -1 और वहां -1 पहले से एक और है, माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का -2। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारे x और y की वैल्यू आई। ये कहलाता सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और उसे दूसरे वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है। आपकी प्रायोरिटी में इन दोनों इक्वेशन में से इसे इसलिए चुना क्योंकि इसके साथ कोफिशिएंट नहीं है, तो ये होना चाहिए जिसके साथ कोफिशिएंट ना हो। आप ऐसे इक्वेशन को चुनिए, वहां से वैल्यू निकालिए, और अगर दोनों में आएगा तो हम अभी देखेंगे आगे चलकर आगे क्वेश्चन में कि उन्हें किस तरह से हैंडल करना है। आइए दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन ये एनसीईआरटी के अंदर भी आपको मिल जाएगा, रूट वाला क्वेश्चन इस तरह से। ये देखने में कई बच्चों को ऐसे देखकर ही घबरा जाते हैं, जबकि बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर इसे करने के लिए कंडीशन रखी गई है तो आप किसी भी एक इक्वेशन को चुन लीजिए। हम चुनते हैं इस इक्वेशन को, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की निकाल लीजिए, एक्स की निकाल लीजिए चाहे वाई की निकाल लीजिए। हम निकालते हैं, देखिए एक्स की, तो √3x ये माइनस में राइट में शिफ्ट करेंगे तो √8y आ गया,
x इक्वल्स टू √8y, √3 इंटू में है, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। नाउ पुट दिस वैल्यू, इससे मैं सेकेंड इक्वेशन डालूं, पुट दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इनटू फर्स्ट एंड वी गेट, तो हमें मिलेगा। अब देखिएगा x की वैल्यू ये है, हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो ये रहा √2x, x की वैल्यू देखिए क्या है, √8y अपॉन √3 प्लस -√3y इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आपका काम है कि इसे इससे इंटू कर दें, √2 √8 अंडर रूट कितना हो जाएगा 16y, और एलसीएम यहाँ √3 और यहाँ 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा √3, और आप जानते हैं 1 से इंटू करेंगे एज इट इज रहेगा, √3 से √3 को इंटू करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3y इक्वल्स टू कितना आ गया 0। अब √16 स्क्वायर होता है आप जानते हैं 4 का, तो ये बाहर आ जाएगा, 4 का पेयर है तो 4 माइनस 3y, √3 को आप इंटू कर दीजिए यहाँ 0 से, तो ये हो जाएगा 0। 4y माइनस 3y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू आ गया 0। इससे पुट कर दीजिए, पुट इन सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड ये रही, x इक्वल्स टू √8 इंटू 0 अपॉन √3 इक्वल्स टू 0। तो आप देखें तो x और y दोनों ही क्या आ गए इस क्वेश्चन में हमारे 0। बड़ा ही आसान होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक किसी भी क्वेश्चन से x या y की वैल्यू निकालिए, दूसरे में पुट करिए। आपकी गलतियां होनी है इसके अंदर साइन की, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। 10th में आ जाने के बाद भी बच्चों को, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता है लेफ़्ट टू राइट चेंज करने में साइन बदलना है। अगर आपको कोई चीज़ इनटू में है उसे डिनोमीटर में लाना, तो उसका साइन चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहेगा। अगर इसके साथ -√3 होता तो यहाँ पर भी वो माइनस साइन आता। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखिए और प्रायोरिटीज़ में रखिए, आपकी प्रायोरिटी रखिए साइन को पहले सॉल्व करना, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, ये मंत्र बार बार मारते रहिए, इससे आपकी गलतियाँ कम होंगी। साइन की ही सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, और कैलकुलेशन दूसरी चीज़। बाकी यहाँ पर कैलकुलेशन का ऐसा कोई इशू है नहीं, बहुत आसान है, बहुत बेसिक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, जो कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे। आपकी सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप की इक्वेशंस हो सकती हैं, उन्हें हम सॉल्व करना सीखेंगे। फिर हम इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे कि किस तरीके से आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और बेहतर ढंग से आप रिजल्ट ला सकते हैं आपके पीरियड। आइए दोस्तों देखते हैं एक और बहुत खास कैटेगरी जो कई बार एग्जाम से आपको देखने को मिलेगी। इस तरह का पैटर्न, ये इतने बड़े नंबर हैं कि अगर आप इसे इक्वेटिंग कोफिशिएंट या सब्स्टिट्यूशन से करने चले गए तो हो सकता है आप इसका आंसर निकाल लें, लेकिन इसके चक्कर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो इसे करने की एक तरीका, एक ट्रिक रहती है। उसके लिए आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो एक इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो नेक्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, जो एक में y का कोफिशिएंट है वो नेक्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है। यहाँ के नंबर में आपको ऐसा कोई रिलेशन मिलेगा नहीं, वो थोड़ा इनको आगे बढ़ाने के बाद आपको पता चलेगा। तो ऐसे जब भी पैटर्न आपको ये दिखाई दें, ये सेम और बड़े नंबर डबल डिजिट्स में बड़े होते हैं, आप तुरंत ये पैटर्न चेक करिए। अगर है तो इन इक्वेशन को एक बार ऐड करना और एक बार करना है सब्ट्रैक्ट। तो देखिए उसके आगे क्या करना रहेगा मैं आपको बताता हूं। पहले मान लीजिए आपने इन दोनों इक्वेशन को क्या किया, प्लस किया, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लस करने पे नीचे के साइन चेंज नहीं होते हैं। 99 और 101 को अगर आप ऐड करेंगे तो आएगा 200x प्लस 90, और अब ये जो नंबर सेम थे सेम नंबर यहाँ है, तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ से 1 उठा के यहाँ डाल दीजिए 500 और 500, ये हो जाएगा आपका 1000। अब यहाँ से आप 200 कॉमन निकाल लीजिए, ये आ गया 200, ब्रैकेट में आएगा x प्लस y और यहाँ हो जाएगा आपका 1000। अब x प्लस y इक्वल्स टू 1000, ये इनटू में है तो ये आएगा डिवाइड में, और आप जब इसे इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1000 से कितने टाइम जाएगा 5। इस तरह से ये हमारी इक्वेशन आई x प्लस y इक्वल्स टू कितना दोस्तों 5, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा यह फर्स्ट इक्वेशन हुई। दूसरी इक्वेशन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से आएगी दोस्तों। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप इन्हें दोबारा लिख सकते हैं, 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499,
एंड 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। ये इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पे आप जानते हैं कि मैंने साइन चेंज करना पड़ेंगे हमें। ये रहा साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस, ये पढ़ना ना भूले, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, 101 और 99 में डिफरेंस है 2 का, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, ये मंत्र पढ़ते रहिए हमेशा। यह आ गया 2y प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, यह आ गया 2। अब यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, -2 भी कई लोग कॉमन निकालते हैं, हम फिलहाल 2 ही निकालेंगे। तो माइनस x यहाँ बचेगा, यहाँ प्लस वाई इक्वल्स टू आ गया -2। अब ये -x प्लस वाई इक्वल्स टू -2 है और इस 2 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर आया 1। तो हमारी इक्वेशन हमारे पास जो आ गई है वो ये है, इसे नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन 1 को इसके नीचे कॉपी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी करने के साथ साथ आप एग्जामिनर को बताएंगे कि आप इक्वेशन 1, ताकि वो देखेगा तो समझ जाएगा कि आप यहाँ से यहाँ इस इक्वेशन को लेकर आए हैं। एग्ज़ाम में जितना आसान काम आप एग्जामिनर के लिए कॉपी चेक करने का बनाएंगे उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये रहा यहाँ। अब आप देखिए किसी भी कोफिशिएंट को, दोनों के ही कोफिशिएंट इसमें सेम आते हैं, सेम आ रहे हैं फिलहाल इस क्वेश्चन में। तो आप ये कर सकते हैं कि आपको x को एलिमिनेट करना, ऐड करना ज़्यादा आसान होता है, तो ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होते हैं, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, y प्लस वाई 2y, साइन प्लस का रख सकते हैं आप चाहे तो। यहाँ प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का यानी प्लस का, 5 में से 1 गया, कितना आ गया 4। अब 2 से उसे डिवाइड कर दीजिए, 2 से उसे डिवाइड कर दीजिए 4 को, तो आपका आंसर आता है काटने पर 2। नाउ पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप डाल सकते हैं, फर्स्ट में या सेकंड में, जैसे मैं फर्स्ट में डाल देता हूँ। पुट इन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड वी गेट, देखिए x प्लस y की वैल्यू डाल दीजिए 2 इक्वल्स टू कितना है 5। 2 को साइड ले जाके माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 2, और आप देख सकते हैं आपका आंसर आया 3। तो इस तरीके से x 3 और y आपका आ गया 2। तो ध्यान रखिए जब भी ऐसे बड़े नंबर आए, एक बार इक्वेशन ऐड करेंगे तो एक आपको इक्वेशन मिलेगी बड़ी आसान, और एक बार इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको एक बहुत इजी इक्वेशन मिलेगी। उन दोनों को सॉल्व करना है फिर एलिमिनेशन मेथड से, जो कि बड़ा आसान होता है, आपको x और y मिल जाएंगे। ध्यान रखिए आपको पूरा फोकस, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना साइन के ऊपर। डिजिट्स में आप गलती नहीं करते कि इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, या आप किस तरीके से इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इनमें से कॉमन निकलेगा, यहाँ इक्वेशन आप रख रहे हैं, पुट कर रहे हैं, क्या होगा। ये सब बड़ा आसान काम होता है, नंबर छोटे और इजी होते हैं। गलतियाँ होंगी सिर्फ साइन की, तो सबसे ज़्यादा गलतियाँ जो बच्चों की कॉपी चेक करता हूँ मैं, तो सबसे ज़्यादा गलतियाँ वो साइन की करते हैं। तो ध्यान रखिए साइन पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों अब देखते हैं उसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन। जैसे ये 2 इक्वेशंस दी गई हैं, आप देखें तो ऊपर वाली इक्वेशन में हमारे पास एक वेरिएबल ऐसा है जिसका कोफिशिएंट नहीं है, तो यहीं से हम x की वैल्यू निकालें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ इस इक्वेशन से निकालेंगे, मान लीजिए x की वैल्यू, तो आप 3y को RHS में ले जाएंगे और 2 अपॉन में आ जाएगा। तो अपॉन में लाने से हम बचें ताकि हमें एलसीएम वगैरह ना लेना पड़े, और कुछ इक्वेशन अभी आएंगी जहाँ कोई ऑप्शन नहीं होगा तब हम लेंगे भी। तो फिलहाल तो हमारे पास इस इक्वेशन को चुनना चाहिए हमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से। तो इस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे, इसका नाम रख देते हैं फर्स्ट, और x इक्वल्स टू, इसको आपको RHS में ले जाना है, तो -2y -1, इस इक्वेशन को आपने लिखा, ये रहा। आप देखिए x की वैल्यू आ गई है, इसे नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ स्टेटमेंट डालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकेंड इनटू फर्स्ट, ये आपने पहले वाले में पुट करनी है। तो ये रहा 2, x की वैल्यू यहाँ पर x की जगह इसकी वैल्यू ये पुट करनी है, -2y -1 -3y इक्वल्स टू 12। अब इंटू करिए, 2 2 ये हो जाएगा आपका 4y, ये आ जाएगा -2 -3y इक्वल्स टू कितना 12। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक ही वेरिएबल है इक्वेशन में, तो आप -4y -3y
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन आएगा माइनस का, 4 और 3 से आएगा आपका 7। -2 को आप RHS में शिफ्ट कर देंगे तो यहां पर होगा 12, माइनस था इस साइड अगर हो गया प्लस, -7y और यहाँ आ गया 12 + 2 14, साइन प्लस का ही रहेगा, लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, y 14। नाउ ये -7 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पर आप इससे काट सकते हैं, ये आ गया -2। नाउ दूसरा स्टेटमेंट हमारा आएगा पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू -2 in equation second we get तो यहां पर हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू माइनस, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की वैल्यू है x है -2, y की वैल्यू है हमारे पास -2 -1, माइनस माइनस प्लस 200, 2 2 ज़ा 4 -1 इक्वल्स टू आ गया 3। ये रहा हमारा आंसर। तो पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम सेकंड इनटू फर्स्ट, सेकंड से आपने इस इक्वेशन का नाम दिया है, यहाँ से फर्स्ट में पुट किया, सॉल्व किया, y की वैल्यू आई है और उसको पुट कर दिया आपने, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप यहाँ से यहाँ तक, लेकिन सबसे आसान आपके लिए यहाँ होता है जहाँ आप कन्वर्ट करते हैं। यहाँ जैसे ही डालेंगे आपको LHS RHS शिफ्ट नहीं करना होता और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से थे, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट कर देनी है। प्रायोरिटी में रखना है, ऐसे इक्वेशन को चुनिए जिसमें एक वेरिएबल हो आपका, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट ना हो। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो इसे करिए, अदरवाइज आप दूसरों के लेंगे तो फिर वो अपॉन में आएगा। ठीक, तो आइए दोस्तों देखते हैं एक और इक्वेशन जो इस पैटर्न पे होती है। ये भी बड़े कॉमनली एग्जाम से पूछे जाने वाली पैटर्न है, यहाँ से बड़ा इम्पोर्टेंट पैटर्न लिया जा रहा है। 2 इक्वेशन से जनरल एक आइडिया दिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसा होता है। अब देखिए वेरिएशंस किस तरह के इक्वेशंस के अंदर होते हैं। जैसे इसमें है, इनमें आप देखें तो एक डिजिट के बाद पॉइंट दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और आता है इसमें, यहाँ पर किसी भी एक में 2 डिजिट भी रहते हैं और बाकी सब में एक के बाद ही इसमें पॉइंट लगा हुआ है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों का तरीका एक ही रहेगा सेम करने का। आप में अब में देख सकते हैं कि एक के बाद ही पॉइंट लगा है, एक डिजिट के बाद, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय 10। 10 इसलिए क्योंकि एक के बाद डेसिमल है। तो आप जब इसे करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 4x, पॉइंट से 10 का आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा 0 1। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और यहाँ जब करेंगे तो ये आ जाएगा 17। तो कई बच्चों के दिमाग में ये चीज़ नहीं आती कि ये कैसे हो रहा है। तो जब आप 10 से इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप जैसे 0.4 को 0.4x को, तो ये पॉइंट अगर आप हटाते हैं तो सभी बच्चों को पता है नीचे क्या लगेगा 10। इस तरह से आप इसे कैंसिल करेंगे तो बचेगा सिर्फ 4x। तो ये हर एक के साथ हो रहा है, वो आपको करके नहीं दिखाना। जैसे आप ये क्वेश्चन लिख दीजिए और उसके बाद इस तरह से पॉइंट हटाकर वैल्यूज़ लिख दीजिए। ये रहा 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। ये आपकी इक्वेशंस आ गई। अब देखिए, अब 2 ऐसी इक्वेशन आ गई जिनमें कोई भी आपका दोनों ही इक्वेशन में वेरिएबल ऐसा नहीं है जिसका कोफिशिएंट ना हो, सभी का है। अब आप किसी से भी वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप इक्वेशन नंबर 3 रख लेते हैं इसका नाम, और यहाँ से आप वैल्यू निकालते हैं x की 7x। 2y को आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे RHS, तो 2y प्लस हो जाएगा, वहाँ प्लस 8 ऑलरेडी है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे 2y प्लस 8 डिवाइडेड बाय 7 अपॉन में आ गया। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 4। अब आप इसे पुट करना, आपको यहाँ से यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं आप, जहाँ x और y दोनों हैं। तो इसे आपने पुट करा, फिलहाल यहाँ से वैल्यू फाइंड करी है इस इक्वेशन से, पुट करना आपको थर्ड में। ठीक है, यहाँ आपको सबसे आसान रहेगा। तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 4 into इक्वेशन 3। तो ये रहा 3, 4x, x की वैल्यू यहाँ से देखिए 2y प्लस 8 अपॉन 7।
प्लस 3y इक्वल्स टू 17। अब देखिए इस तरह से जब नीचे वैल्यू आएगी, अब बचने का कोई ऑप्शन था नहीं आपके पास, यहाँ पे सभी में कोफिशिएंट्स हैं, तो आपने किसी को भी लेके सॉल्व करा है, x की वैल्यू यहाँ से निकाली, इक्वेशन यहाँ से, और पुट कर रहे हैं हम लोगों से कहाँ, थर्ड में। तो इस तरह से सिचुएशन आएगी। अब आपको एलसीएम लेना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 7 और 1 का एलसीएम ले लीजिए आप, कितना, 7। ये अगर कैंसिल हो रहा होता तो इससे काट सकते थे आप इसे, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। 7 से 7 को डिवाइड करेंगे और जो बच जाता है उससे न्यूमरेटर इंटू होता है, तो वो 1 बच रहा है, तो 4 से आप इंटू कर लीजिए, 4 2 ज़ा 8 y, 4 8 ज़ा 32, ये रहा। 7 से 3 इंटू होगा, 7 3 ज़ा कितना, 21 y। कुछ बच्चे इस तरह से भी करते हैं एलसीएम कि 1 से 7 को डिवाइड करेंगे, 7 बचेगा, 7 3 ज़ा 21 इक्वल्स टू आ गया हमारा 17। अब आप देखिए 8y प्लस 21y प्लस 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 21 और 8 हो जाएगा आपका 29 प्लस 29y प्लस 32। ये 7 आप यहाँ लाकर इंटू, अब आगे होगा 29y, 32 को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, 17 7 ज़ा 119 माइनस 32 को आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 9 में से 2 जाएगा आपका 7, 1 11 में से 3 जाएगा आपका 8, और यहाँ आता है 29y। अब ये 29 आप राइट हैंड साइड RHS में ले जाएंगे तो अपॉन में जाएगा, और 29 से आप देख सकते हैं कितनी बार जाएगा, 3 बार। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट y इक्वल्स टू 3, पुट y इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिए, तो आप यहाँ डालकर उसे सॉल्व करिएगा और आपको आंसर मिलेगा x की वैल्यू। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको करके बताने की कोशिश करता हूँ। x इक्वल्स टू 2y, हमारे पास कितना है, 3, ये रहा 3, प्लस 8 अपॉन 7, 3 2 ज़ा ये हो गया आपका 6, प्लस 8 अपॉन 7। तो आप जानते हैं अच्छे से कि 8 प्लस 6 14 अपॉन 7 कितना आ जाएगा दोस्तों, 2, यानी x की वैल्यू कितनी हुई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन लिया गया जो तो जिसमें ये पॉइंट वाला पैटर्न है, इसे ध्यान रखिए, आपको हर रिफ्रेशर हर सैम्पल पेपर में मिलेगा। और इनके कोफिशिएंट जो थे सभी के साथ नंबर था, तो कहीं से भी आप वैल्यू निकालिएगा और पुट करिए, सिचुएशन बनेगी एलसीएम लेने की। तो उस वजह से थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन के मुकाबले लेंदी होता है, थोड़े से स्टेप्स बढ़ जाते हैं। वहाँ के बाद कंटिन्यू यहाँ पर किया गया एक्स की वैल्यू निकालना।